हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था। डेस्कटॉप हमारे लिए कंप्लीट है। मोबाइल व्यू में सिर्फ हमने एक पॉपअप बनाना है जिसके अंदर यूज़र आके जब फिल्टर के ऊपर क्लिक करेगा तो एक पॉपअप ओपन होगा जिसके अंदर फिल्टर नज़र आएंगे। हमारे पास रेफरेंस था फ्रब्स का। जब उसके ऊपर यूज़र आके क्लिक करता है बटन पे तो बॉटम से होके पॉपअप टॉप तक जाता है। तो इस चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं, इस तरह से हम कोई भी डिज़ाइन करना हो तो इस तरह का डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर कोड हमने रीयूज़ करना है तो उसको हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, वो इस लेक्चर में देखेंगे। अगर आप चाहें तो 2 मरतबा कोड रख सकते हैं, डेस्कटॉप का अलग, मोबाइल का अलग। अगर आप चाहते हैं कि एक ही कोड हो जो मोबाइल पे भी चले, जो डेस्कटॉप पे भी चले, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि वो आपने कैसे करना है। चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो ये हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर था। ये डेस्कटॉप फिल्टर था। इसको हमने डिस्प्ले नन किया था मोबाइल व्यू पे। इसकी क्लास हमने पास की थी डेस्कटॉप फिल्टर। डेस्कटॉप फिल्टर को डिस्प्ले नन नहीं करना हमने, क्योंकि हम कोड क्या करेंगे, रीयूज करेंगे। तो कोड देख लेते हैं जहाँ पे हमने डिस्प्ले नन किया था इसको। ये डिस्प्ले नन तब मैंने किया था जब वो मोबाइल पे जाता था। डेस्कटॉप फिल्टर डिस्प्ले नन करते थे, इसको भी रिमूव कर देते हैं। एक और चीज़, हमने डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया था ताकि हॉरिजॉन्टल में आ जाए। इसको हम ले जाते हैं डेस्कटॉप पे। इसको मैं करता हूँ और इसको भी चेक कर लेते हैं कि डिस्प्ले फ्लैक्स हमने कहाँ पे लगाया था। ये डिस्प्ले फ्लैक्स और इसके साथ गैप भी था। इसको आप कट करें, कट करके इसको ले जाते हैं हम मिन विड्थ पे ले जाते हैं। यहाँ पे कहीं पे रख लेते हैं। ये सिर्फ कहाँ पे रन हो, जब हमारे पास डेस्कटॉप व्यू होगा। तो मोबाइल पे इसको हमने डिस्प्ले नन क्यों नहीं कराना, क्योंकि सेम कोड हम यूज करेंगे मोबाइल के लिए। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। मोबाइल पे हमारे पास ये फिल्टर आ गए। ये डेस्कटॉप फिल्टर है। डेस्कटॉप फिल्टर को हम क्या करेंगे, पोजीशन देंगे। पोजीशन फिक्स, टॉप 0, लेफ्ट 0, बैकग्राउंड हम करेंगे वाइट, इसकी विड्थ हम करेंगे 100% और इसकी हाइट भी हम क्या करेंगे 100%। एक सिंपल सा एक कंप्लीट पॉपअप कंप्लीट हो गया है। दूसरी चीज, आपने इसको देखना है कि ये पहले कहाँ चला जाता है, बॉटम में। तो अभी टॉप 0 है तो अभी टॉप पे लगा हुआ है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसका टॉप 100% ताकि ये स्क्रीन के बाहर चला जाए। और इसके साथ हम कुछ ट्रांजिशन लगाएंगे 1 सेकेंड ईज, कि जब ये ओपन होगा इजीली ऊपर आएगा। किस तरह से, अभी के लिए मैं टॉप 100% हटाता हूँ तो आपने देखना है कि ये नीचे से ऊपर तक कैसे आता है। जैसे मैंने टॉप हटाया ये ऊपर आ गया, जैसे मैंने फिर टॉप ऐड किया ये नीचे चला गया। तो इस तरह से हमने ट्रांजिशन लगानी होती है। अभी ट्रांजिशन मैंने लगाई है 1 सेकेंड की, तो इसलिए आराम से ऊपर आता है। अगर इसकी मैं लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए 5 सेकेंड, तो आपने देखना है वो किस तरह से आएगा। जैसे मैंने टॉप यहाँ से हटाया तो वो 5 सेकेंड लगा के वो कहाँ तक जाएगा, टॉप तक जाएगा। इस तरह से हमने इस पॉपअप को कंप्लीट करना है। जब फर्स्ट टाइम यूजर आएगा तो उसके लिए क्या होगा, टॉप 100%, पहले उसको पॉपअप नजर नहीं आएगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ये ट्रांजिशन हम 0.5 सेकेंड कर लेते हैं और टॉप 0 अभी के लिए हटा देते हैं। टॉप 0 हमने तब लगाना है जब डेस्कटॉप फिल्टर के अंदर हम जीएस के थ्रू एक्टिव की क्लास पास कराएंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये डेस्कटॉप फिल्टर की क्लास आप कॉपी करें। मैक्स विड्थ में जाते हैं। मैक्स विड्थ में नीचे हम जाके क्या करते हैं, डेस्कटॉप फिल्टर, और ये कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसको मैं करता हूँ सेव और साथ में हम इसको रिफ्रेश करने के बाद इसको कंसोल पे जाते हैं। कंसोल पे हम लिखेंगे अपना कोड, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। क्लिक हमने किस पे करानी है, इस बटन पे। जब यूजर आके इस बटन पे क्लिक करेगा तो फिल्टर बीटीएन मोबाइल के अंदर जो बटन है इसके ऊपर हमने क्लिक करानी है। इस क्लास के अंदर जो हमारे पास बटन है उसके ऊपर हमने क्या करना है, ऐड ईमेल लिसनर, और हमने क्या चलानी है, क्लिक।
आप यहाँ पे फंक्शन भी पास कर सकते हैं और फंक्शन के आगे हम ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये तो सिंपल हमने कोड किसका लिखा है कि जब यूजर आके इस बटन पे क्लिक करेगा तो हमने क्या करना है, जो पॉपअप है हमारे पास, पॉपअप कौन सा है, डेस्कटॉप फिल्टर, तो इसके ऊपर एक क्लास ऐड होगी एक्टिव की, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। इस पे हमने क्या करना है, डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, और यहां से हम करा लेते हैं एक्टिव। इसको मैं करता हूं क्लिक। यहाँ पे आपने देखना है कि डेस्कटॉप फिल्टर में एक्टिव की क्लास पास होती है या नहीं। जैसे मैंने क्लिक की तो क्लास एक्टिव की पास हो गई। अब रिमूव कब करानी है, जब यूजर आके क्लोज बटन पे क्लिक करेगा फिर हमने उस एक्टिव क्लास को रिमूव कराना है। ये एक सिंपल सा हमारा जेएस का कोड है, इसको आप कॉपी करें, स्क्रिप्ट में जाते हैं, नीचे बॉडी के अंदर हम आते हैं, इधर लिखते हैं स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर हम कोड ऐड कर देते हैं और यहाँ से हमने CSS ऐड करनी है कि जब यूजर एक्टिव की क्लास पास करेगा तो हमने इसको टॉप कितना दे देना है, डॉट एक्टिव। जब एक्टिव होगा तो इसको हमने करना है टॉप 0, इसको कर देते हैं इम्पोर्टेंट। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। जैसे मैं फिल्टर बटन पे आके क्लिक करूंगा एक सिंपल सा हमारे पास पॉपअप ओपन होगा जो बॉटम से आके टॉप तक जाएगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया इस तरह से वो ऊपर आ गया। तो ये आज का सिंपल सा लेक्चर था जिसके अंदर हमने देखा कि एक सिंपल पॉपअप में कन्वर्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके ऊपर एक क्लोज का बटन, क्लोज के बटन के साथ इसको थोड़ा सा हम स्टाइल करेंगे। जो बाकी चीज़ें रह जाएंगी वो आपने खुद बना लेनी है। मेरा काम था आपको समझाना कि आपने ये पॉपअप बनाना कैसे है, कि आप अपना डेस्कटॉप का कोड रीयूज कैसे कर सकते हैं। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी इशू है, कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं है, जो मैंने जेएस का कोड थोड़ा सा लिखा है अगर उसमें भी आपको समझ नहीं आया तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें ये मैंने चीज़ें डिटेल में समझाई थी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।